ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कौन है? ये है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के जिस तरह से गठबंधन की सरकार चल रही है उसमें मंत्री। जी हाँ, बिहार के भारतीय जनता पार्टी के और नीतीश कुमार की सरकार के मंत्री, जिन्होंने कबूल कर लिया कि बिना पैसे लिए गरीबों का कोई काम नहीं हो रहा है। और नीतीश सरकार में बीजेपी मंत्री दिलीप जायसवाल का यह कबूलनामा कहीं न कहीं बुरी तरह फंसाता नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को भी, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी और नीतीश कुमार को भी। इसको लेकर लगातार यह खुलासे होते रहे हैं और यह पहली बार नहीं है कि बिहार में किसी ने आरोप लगाए हो भ्रष्टाचार के, क्योंकि ऐसा तो शायद कोई मामला ही नहीं होता कि बिहार में भ्रष्टाचार न हो और बिहार में भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हो। और ऐसा ही अब आरोप यह भारतीय जनता पार्टी के नेता और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री है जो वो भी लगा रहे हैं। और जिस तरह से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार पहले भी विवादों में रही है और अभी भी विवादों में ही है। भाजपा के मंत्री दिलीप जायसवाल के कबूलनामे से भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों में खलबली मच गई है कि गरीबों का कोई काम बिना पैसे लिए नहीं हो रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्वीकारा के अंचल स्तरीय कार्यालयों में दाखिल खारिज समेत जमीन से जुड़े अन्य कार्यों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। राजस्व कर्मचारी और उनके नीचे स्तर के मुंशी और दलालों ने भू माफियाओं के साथ मिलकर स्थिति को गंभीर बना दिया है। गरीबों का कोई काम बिना पैसे लिए नहीं हो रहा है। गरीबों का कोई काम बिना पैसे लिए नहीं हो रहा है और इसीलिए शायद विभाग की बदनामी भी हो रही है। और अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार से विभाग की काफी ज्यादा बदनामी हो रही है, ये कहना है जायसवाल का। साथ में जायसवाल ने रविवार को पटना में राज्य भर के अपर समाहर्ताओं यानी कि एडीएम और डीसीएलआर के साथ समीक्षा की बैठक की। इस दौरान एडीएम से सवाल किया कि क्या हम भ्रष्टाचार के इस दाग से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि मजबूत इच्छा शक्ति से इस समस्या को ठीक किया जा सकता है। मंत्री ने अफसरों से अपील की है कि इस महीने ज्यादा नहीं तो कम से कम भ्रष्टाचार को 10% कम करने का अभियान शुरू करें। मंत्री ने कहा कि विभाग की बदनामी कम करने के लिए एडीएम को पहल करनी होगी। बदलाव एक बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन इच्छा शक्ति मजबूत हो तो काम मुश्किल नहीं है। एडीएम का आदेश राजस्व विभाग में महीनों तक लंबित पड़ा रहता है। अंचलाधिकारी और भूमि सुधार उप समाकर्ता उनका पालन नहीं करते हैं। एडीएम का डर नीचे के पदाधिकारियों तक होना चाहिए। इसके लिए वे निचले कार्यालयों की नियमित एवं सघन जांच करें। अंचल कार्यालयों में फीफो उल्लंघन की संख्या बहुत अधिक है। इसके 11,073 मामले लंबित है। बिना एडीएम की अनुमति के फीफो का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जिन अंचलों के सीओ इसका उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कहना है जो भारतीय जनता पार्टी की और जेडीयू की सरकार में मंत्री है। और साथ में दिलीप जायसवाल ने बैठक में अतिक्रमण अभियान, बसेरा, सरोत बंदोबस्ती, सरकारी जमीन की सुरक्षा, दाखिल खारिज समेत राज्यों के विभिन्न विषयों की समीक्षा की। मंत्री ने खराब प्रदर्शन वालों को कामकाज में सुधार लाने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण हटाने में बेहतरीन कार्य के लिए बांका जिले की प्रशंसा की, जबकि मधुबनी जिले को इसमें सुधार लाने के लिए फटकार लगाई गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि सभी एडीएम की कार्यों के आधार पर रैंकिंग की जाएगी। इसके आधार पर इनका आंकलन होगा। अंचल में शिकायतों का निपटारा ठीक से नहीं हो रहा है। 60 से 70% शिकायतें सिर्फ दाखिल खारिज से जुड़ी हुई है। एससीएस एससीएस दीपक सिंह ने एडीएम से सीओ तक को निर्देश दिया कि कार्यालय आने वाले लोगों से खुद मिले और समस्याओं का तुरंत समाधान करे। उन्होंने कहा कि हर हाल में दाखिल खारिज समेत अन्य सेवाओं का निपटारा समय पर करने के साथ ही इसमें गुणवत्ता का भी ध्यान रखे। तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं कि कहीं ना कहीं जब उनके खुद के मंत्री ही इस भ्रष्टाचार को स्वीकार कर रहे हैं तो फिर विपक्ष क्यों नहीं आरोप लगाएगा। और विपक्ष तो पहले ही आरोप लगाता रहा है और खासकर बिहार की राजनीति में यह ऐसा होता रहा है कि बिहार के जितने भी सरकार बनी है, ज्यादातर तो नीतीश कुमार की बनी है, वो कभी तेजस्वी यादव के साथ तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ। और जब भी बिहार की सरकार बनती है
तो बिहार सरकार पर यह आरोप लगाते रहे हैं भ्रष्टाचार के लगातार लोग, और अभी भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और अब तो आरोप क्या लग रहे हैं, अब तो प्रदीप देशवाल जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री है, वो खुद ही कबूल कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया है। और वो अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज्यादा नहीं तो कम से कम आप कोशिश कीजिए और अभियान शुरू कीजिए कि कम से कम 10% भ्रष्टाचार तो खत्म होए। तो इससे आप समझ सकते कि भ्रष्टाचार किस लेवल का हो रहा है। और बिहार में जिस तरह से सड़कें पुल ये सब टूटते रहे हैं, तो इसको लेकर भी साफ ये होता नजर आया कि बिहार में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है। और यह पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी लगातार भ्रष्टाचार जारी रहा है। और शायद यही कारण है कि बिहार को बहुत भ्रष्ट सरकार बताया जाता रहा है। और बिहार में अब नीतीश कुमार पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में ऐसा कोई भ्रष्टाचार में सुधार आता दिखाई नहीं दे रहा है। और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। और सोशल मीडिया पर जिस तरह से लगातार वीडियो वायरल होती रही है भ्रष्टाचार की, कभी कोई सड़क फटती नजर आ रही है, कहीं कोई पुल गिरता नजर आ रहा है, और ये लगातार चलता रहा बिहार में। और इसीलिए बिहार पर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगते रहे बिहार सरकार पर। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।